जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय से आतंकी हमले तेज हो गए हैं। आतंकी खास तौर से जम्मू रीजन को निशाना बना रहे हैं। 15 जुलाई को ही जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के एक कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। ये मुठभेड़ तब शुरू हुई थी जब राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवानों ने दसा वन क्षेत्र के धारी गोटे उबार बागी में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। आपको बता दें, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शुरू होने के बाद से जम्मू कश्मीर में अब तक 4 आतंकी हमले हो चुके हैं। ये सभी हमले जम्मू रीजन में हुए हैं, जो कश्मीर में आतंकवादियों के फोकस में बदलाव को उजागर करता है। ऐसे में देश के खुफिया तंत्र पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को आईबी और इसके मल्टी एजेंसी सेंटर यानी मैक के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें देश की तमाम सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के चीफ शामिल हुए। गृह मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मीटिंग का मकसद आतंकी नेटवर्क और इसके सहायक इकोसिस्टम को खत्म करना था, जिसमें तमाम एजेंसियों के बीच अधिक तालमेल करना बेहद जरूरी बताया गया। मीटिंग में इस बात पर भी जोर दिया गया कि देश में इंटरनल सिक्योरिटी के किसी भी मसले पर आईबी और बाकी सिक्योरिटी एजेंसियों के बीच रियल टाइम जानकारी साझा की जाए। सभी एजेंसियां एक मंच में एक रूप से 24 घंटे 7 दिन अपना काम जारी रखें। देश की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए जिम्मेदार खुफिया ब्यूरो केंद्र और तमाम एजेंसी राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच का तरीका अपनाते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। इस अहम मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने देश में उभरते सुरक्षा खतरे से निपटने के लिए आतंकवादी नेटवर्क और इसकी मदद करने वालों को खत्म करने के लिए सभी एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया, ताकि जम्मू कश्मीर समेत देश में पिछले कुछ समय में तेजी से उभर रही ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। बताया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एमएससी फ्रेमवर्क अपनी पहुंच और प्रभाव बढ़ाने के लिए एक बड़े स्तर पर तकनीकी और ऑपरेशनल सुधारों को लागू करने की तरफ आगे है। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 1 महीने के अंदर 7 बड़े हमले या मुठभेड़ हुई है। आतंकियों ने कहीं सेना के वाहन को निशाना बनाया तो कभी तीर्थयात्रियों से भरी बस को निशाना बनाया। सबसे पहले आतंकियों ने 9 जून को जम्मू के रियासी में तीर्थयात्रियों से भरी बस को निशाना बनाया, जिसमें 9 लोग मारे गए। इसके बाद आतंकवादियों ने कठुआ में 8 जुलाई को सेना की गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। इसके बाद डोडा में आतंकी और सेना के बीच भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें कैप्टन ब्रजेश थापा समेत 5 जवान शहीद हो गए। इस तरह से लगातार हो रहे आतंकी हमले ने चिंता बढ़ा दी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।